युद्ध कर सकता है। कई महाराज मुझे किस लिए याद किए हैं? मैं तुझे इसलिए याद किया हूँ, जभी मैं शिकार खेलकर आता हूँ तभी मुझे थकावट लग जाता है। जरा बिस्तर लगा दो, मैं आराम करूँगा। तुझे देर बचीकर से पारा करना है। ये खंभा है, अभी इससे दरवाजे पहरा दे रहा, अभी इससे सिला दे रहा हूँ। मंत्र एक, मंत्र दो और मंत्र ये
मैं अभी आपको सपने में सोने के हिरण और चांदी का मिर्गा दिखलाऊंगा और मैं तुझे अपने राज में लेकर के जाऊंगा और फिर तुझसे युद्ध करूंगा, तुझसे युद्ध में प्राप्त करके और विजयगढ़ का राजा बनूंगा। चल मेरी प्यारी वीर, अब विजय सिंह महाराज को सोने का हिरण चांदी का मिर्गा बना करके दिखला और मेरे राज में बुला। कहिए महाराज। तुम भी सो गया था क्या? जी महाराज। कुछ देखे हो? ना महाराज। आज हम एक मैं सपन देखा हूँ, मैं और सपन देखा हूँ। सोने का हिरण और चांदी का मिर्गा मेरे सामने से भगा जा रहा है। महाराज एने घबराने के का बात बा महाराज। सपना झूठो होला और सपना सचो होला महाराज। मैं भी समझता हूँ सपन का बात कभी झूठा होता है, कभी सच्चा होता है। जी महाराज। क्षत्रियों का कर्तव्य होता है शिकार खेलना। चलो आज हम लोग शिकार खेलेंगे। चलिए महाराज। रुक जाओ, बिना महारानी से राय लिए हुए हम लोग कैसे शिकार खेल सकते हैं? जी महाराज। महारानी के पास खबर कर दो। महारानी दरबार में हाजिर हो। ठीक है, अभी मैं आ रही हूँ।
मुझे अज्ञान हो महारानी, हम लोग चारण के अंदर में शिकार खेल के चले आएंगे। क्या महाराज आप शिकार खेलने के लिए जाएंगे? हाँ महारानी। नहीं महाराज आप शिकार खेलने मत दीजिए महाराज। नहीं महाराज, इसलिए मकसद क्या है मुझे मना कर रही है महारानी? महाराज मकसद पूछ रहे हैं? हाँ महारानी। मकसद यही है कि मैं 6 महीना गर्भवती हूँ। महारानी को कहने का मतलब महारानी 6 महीने गर्भवती है। जी महाराज, इसलिए मुझे मना कर रही है। जी महारानी मैं तुझे चिट्ठा देकर जा रहा हूँ, आंगन में तुलसी गाछ लगा देना, नित उठ सुबह पानी देना। जब तक तुलसी जी हरा भरा रहेगी तब तक समझ महाराज के ऊपर कोई संकट नहीं। जब तुलसी जी गिरा जाएगी तो समझना कोई संकट पड़ गया महारानी। सने कटोरी में दूध रख देना, नींद उठ देखती रहना। जब तक दूध रहेगा तब तक समझना महाराज कोई संकट नहीं। जब दूध खून हो जाएगा तो समझना कोई संकट पड़ गया महाराज। माँ की सिंदूर दर्पण में देखती रहना, जब तक सिंदूर चटकार रहेगा तब तक समझना महाराज कोई संकट नहीं। सिंदूर धूमिल हो जाएगा तो समझना महाराज संकट पड़ गए महारानी। क्या महाराज आप नहीं मानेंगे? नहीं महारानी। सुनिए मैं क्या कर रही हूँ। सुनाओ महारानी। अरे पूर्व जइहा काली, अरे पश्चिम तू पूर्व जइहा काली, पश्चिम तू जइहा पश्चिम जाएंगे, हाँ हाँ हम लोग उत्तर दिशा जाएंगे, लेकिन दक्षिण दिशा नहीं जाएंगे महाराज। नहीं महाराज, जाते समय एक निशानी ले लीजिए। जब तक निशानी आपके पास रहेगा तब तक कोई संकट नहीं पड़ेगा। अंगूठी महारानी को ले जाओ महल तक छोड़ाओ। सिपाही कहिए महाराज। चलना है शिकार खेलना? जी महाराज। कोई हथियार लिए हो? बंदूकिया मारो।
हथियार ले लिया? क्या बंदूक ले लिया? जी महाराज। चलो हमारे साथ। चली। अरे अंगद ने जाके लंका में, अंगद ने जाके लंका में और रखा दबा के। अंगद ने जाके लंका में और रखा दबा के। अंगद ने बोला कोई योद्धा हो, अंगद ने बोला कोई योद्धा हो, अल्लाह कर उठा। विजय सिंह महाराज हमारे राज में आप पहुंचे हैं। चल जाता हूँ झाड़ियों में छुप करके और उनको देखता हूँ जब शिकार करेंगे उसी समय उनको दबोच लूंगा और उनसे युद्ध करूंगा। क्या ही? कहिए महाराज। क्या यही राज है? यही राज है महाराज। तुम किधर शिकार करोगे? दक्षिण तरफ। दक्षिण दिशा? जी। मैं पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा खेलूंगा। चली महाराज। तैयार? चली। रुक जाओ, किसके हुक्म से मेरे राज में शिकार खेल रहे हो? कहाँ तुम्हारा धरी वो चली, आई कहने लगे कहाँ तुम्हारा धरी वो चली, आई कहाँ लगे दुनिया। क्या तेरा नाम पड़ा, आई सच्चा दो बचन। पटक बन में घर वतन और यही लगे भूल। पटक बन में घर वतन और यही लगे बुनिया। तो यहाँ का मैं राजा हूँ, देव दानव है। भागो जादूगर, क्या करना चाहते हो? मेरे राज में शिकार खेल रहे हो, किसके हुक्म से खेल रहे हो? मैं अपने हुक्म से खेल रहा हूँ। या अपने मर्जी का मालिक हो? जी हाँ। तो अगर हमारे राज में शिकार खेलना है तो मेरे हुक्म से खेलना होगा, वरना मुझसे युद्ध करना होगा। युद्ध करने के लिए जी हाँ। युद्ध करोगे? जी हाँ। डर नहीं लगता हमसे? नहीं। तो आ जाओ। पहले हमारा से लड़ा के बाद, ओकरा बाद महाराज से लड़ा के बाद। तू मुझसे लड़ाई करेगा? ये तो कंपनी काटता रहा। हाँ? तरवे कंपनी मालूम पड़ता है कि काटने पीटने से 2.5 किलो मांस निकलेगा तो मुझसे लड़ाई करेगा? लोन के बुझो, लड़ेगा? के बुझो। हथियार से लड़ेगा कि हाथ से लड़ेगा? पहले हथियार से लड़ गई, हाँ। ओकरा बाद फाइटिंग, ओकरा बाद देखा जाए जे के कितना ताकत के बाद कितना फाइट रोकता। आ जाओ। तू रहिया हो चौकी पर, अच्छा। हमरा रहे चौकी पर। देश से देश टच ना होके के चाहिए, ओकरा बाद फाइट चले के चाहिए। देखी जे के कितना रोक देला। मतलब कि तुम रहोगे उस चौकी में, मैं रहूंगा इस चौकी में। हाँ, अब लड़ाई जारी रहेगा, लड़ाई चलता रहेगा, अब फाइट चलेगा। फाइट चलेगा। देह पर लगेगा नहीं तो फिर कौन कैसे रोकेगा? हैं? अपने बल से।
है दादा हाथ से लड़े। है दादा माल दूध करेगा। विजय सिंह महाराज, बोलो जादूगर। आपका सिपाही भाग चुका है। अब आ जाओ। अरे कूद कर चले आओ, मैदान में मेरा कौन है? देखते हैं हम दोनों में कौन अधिक बलवान है, किसमें ज्यादा शक्ति है और किसमें ज्यादा शान है। वीर कहते हैं विष किसे और क्या वीरों का नाम है। बच्चे को बैरियर सगाई और शुरू कर दो लड़ाई। विजय सिंह महाराज, बोलो जादूगर। आप तलवारबाजी में तो मुझसे जीत गए, लेकिन मैं आपसे मल्लयुद्ध करूंगा। आओ हमारे साथ। सिपाही, सिपाहिया मुझको उठाओ। काहे के मैं गिर गया हूँ, उठा नहीं जा रहा है। अब युद्ध ना करबे, हाँ? अब युद्ध ना करबे। अरे पहले शरीर खड़ा होगा तब न युद्ध करेंगे। हैं? शरीर खड़ा होगा तब न युद्ध करेंगे। बाप रे बाप, तोरा देह के बल फाटत ना रहो। हैं? उठाओ। हाँ। सिपाही, मुझे उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मैं अभी आ रहा हूँ। बात क्या है और कारण क्या है कि आज तक मैं किसी से हार नहीं माना और आप विजय सिंह महाराज मुझे परास्त कर दिए। मैं अभी इस बात का पता लगाता हूँ अपने वीर से। तो मेरी प्यारी वीर, बतलाओ कौन ऐसी बात है जो आज मुझे परास्त होना पड़ा। महाराज ने अपने हाथ में अंगूठी पहने हैं, जो अंगूठी स्वयं महारानी ने दी है वैसी अंगूठी के कारण आज मुझे परास्त होना पड़ा है। ठीक है, चलता हूँ और इसमें छलबाजी की लड़ाई खेलूंगा महाराज के साथ। इस लड़ाई में मैं महाराज को परास्त करूंगा। चलता हूँ छलबाजी खेलने महाराज के साथ। अरे पुराण में लिखा है
को बहुत वीर बन रहा था। जी महाराज। ये ही राय हम लोग का हुआ। जी चलो हम लोग शौक से शिकार खेलेंगे। चलिए। तैयार हो जाओ। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुझे क्षमा कर रहा हूँ। तुझे जो कुछ मांगना है तो खुशी से मांग लो और यहाँ से चले जाओ। इसका मतलब महाराज आप मुझे क्षमा कर दिए। हाँ, मुझे कुछ दान देना चाहते हैं? आज तो ठीक है महाराज, अगर मुझे कुछ दान देना चाहते हैं तो पहले वचन दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपसे जो मांगना होगा वही मांगूंगा। मैं तुझे वचन दे रहा हूँ। तुझे जो कुछ मांगना है तो खुशी से मांग लो और यहाँ से चले जाओ। सोच समझ कर वचन दीजिएगा महाराज। ये 2-3 तीसरा दे दिए? जी हाँ। ठीक है, अगर आप मुझे वचन दे दिए हैं तो मैं आपसे जरा कुछ नहीं मांगूंगा। अपने हाथ में जो अंगूठी पहने हैं वही अंगूठी मुझे दे दीजिए महाराज। सिपाही, कहिए महाराज। महारानी को अंगूठी दी हुई किस तरह से दे सकते हैं? ना वो मत दे। सिपाही हाँ? ये बतलाओ कि वचन देने के बाद कोई पीछे हटता? अच्छा मांगा था तो दे दी। मैं सोच रहा हूँ। बाकी ना मत दे। सिपाही हाँ? वचन देकर के पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छा जाए दी दे खाली। सिपाही, राजाओं का कर्तव्य बनता है। मैं जब त्रिवचन दे चुका हूँ तो इस अंगूठी में क्या रखा है? दे दी। जिस तरह से राजा हरिश्चंद्र दान करते करते डोम घर दिखे, रानी तारा बेसवा घर दिखी, वही लड़का माली घर बिका, दान करने में विलंब नहीं किए। तो इस अंगूठी में क्या रखा है? जदगिर मैं तुझे अंगूठी ये दान कर रहा हूँ। लो दीजिए महाराज। महाराज आप जाइए, आप सौ से शिकार कर सकते हैं। ठीक है, अब जा सकते हैं। सिपाही, ये भी राज हम लोग का हुआ। चलो हम लोग सौ से शिकार करें। तैयार हो जाओ। विजय सिंह महाराज रुक जाओ। शिकार करने से पहले मुझसे युद्ध कर लो, फिर शिकार करना। हो, फिर दोबारा आ गया मुझसे युद्ध करने के लिए। विजय सिंह महाराज मैं वो काला नाग हूँ कि सामने अगर मेरे बाप ले जाए तो मैं उसे भी डस दूं। तो कर सकता हूँ। तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। सिपाही, महाराज। अब तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। महाराज हम मर्द होकर जान देवे ना जाए, रोगल लड़ाई करी। ठीक है, आइए महाराज। तैयार हो जाओ। जिसका नाम पड़ेगा